Good morning, my dear students. Today we will do the exercise of chapter 5, page number 53, exercise A. You have met an entire family in this story. How are they related to each other? Fill in the blanks to complete the answers. इस एक्सरसाइज में हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है इसमें पूरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में हमें पता चला कि भाई फैमिली मेम्बर्स से मिले थे कि कौन से फैमिली मेम्बर का क्या नाम है और किसने क्या क्या काम किए हैं। तो उसमें इनका आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, ये एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है। फर्स्टली, फादर एंड मदर हैव डैश चिल्ड्रन, यानी जो फादर जो माता पिता थे उनके कितने बच्चे थे, तो 3 बच्चे थे उनके। 3 बच्चे कौन कौन थे? एक तो नीलू, छोटन और एक उनका सबसे बड़ा भाई। ठीक है। अब सेकंड है द एल्डेस्ट इज, सबसे बड़ा कौन था? लड़का था उनका, सन, जिससे उसकी माता जी बोल रही थी कि भाई इसके साथ चले जाना तुम्हारे बड़े भाई के साथ इंटरव्यू देने के लिए। वो थर्ड है नीलू इज़ द यंगेस्ट चाइल्ड, जो नरेटर है उसका नाम नीलू था, जिसने ये चैप्टर में जो नरेटर है उसका नाम नीलू है और वो सबसे छोटा बच्चा था, मतलब सबसे छोटा था। और फोर्थ को है छोटन इज़ ओनली डॉटर, छोटन जो थी वो अकेली लड़की थी उनकी। नीलू एंड छोटन कॉल देयर सिस्टर इन लॉ बॉदी, यानी जो नीलू और छोटन जो थी वो अपनी भाभी को किस नाम से बुलाती थी, क्या बोलते थे उनको? मैंने सिस्टर इन लॉ को बंगालीज़ में जहाँ ज़्यादातर बॉदी बोलते हैं, जैसे हम भाभी बोलते हैं तो वहाँ पे बॉदी बोला जाता है, बॉदी के नाम से बोलती थी। 6th, मीनू एंड काकू आर नीलूज फ्रेंड्स, यानी मीनू और काकू जो थी वो नीलू की क्या थी? दोस्त थी। तो इसमें आप लोग बेटा साथ के साथ भरते जाइए जो मैं बता रही हूँ आपको। वैसे फर्स्ट में 3, सेकंड में सन, थर्ड में नीलू, फोर्थ में डॉटर, फिफ्थ में बॉडी और 6th में फ्रेंड्स आएगा। ओके, नाउ बेटा ओपन पेज नंबर 54, एक्सरसाइज डी। देयर आर वेरियस वर्ड्स फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव गैदर्ड टुगेदर। रीड द डिस्क्रिप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यू विल नॉट रीड ऑल द वर्ड्स, यानी कि अब इसमें हमें जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इस कॉलम में, इसमें सारे वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। जो वर्ड्स इन एक्सरसाइज में ये जो सेंटेंस है जिससे रिलेटेड हैं वो वर्ड्स हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। सबसे पहले एन अनरूली गैदरिंग ऑफ पीपल, यानी कि जहाँ पे अनावश्यक रूप से जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पे, उसको हम बोलेंगे मॉब, भीड़, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं वो होता है मॉब। ठीक है। सेकंड है ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल सच एज इन अ मार्केट प्लेस, यानी मार्केट प्लेस में बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है, वो उसको बोलते हैं क्राउड, CROWD, क्राउड। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जहाँ पे एक साथ प्रॉपर तरीके से लोग इकट्ठे हों, जैसे कि आप लोग अपनी असेंबली में प्रेयर के लिए इकट्ठे होते हैं ना, प्रॉपर लाइन में, डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस में, उसको बोलते हैं असेंबली। जहाँ पे ऑर्गेनाइज संयोजित ढंग से जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हो आप उसको बोलते हैं असेंबली। ठीक है। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स मीन्स होते हैं भक्त, पूजा करने वाले जो होते हैं, तो उनकी क्या होती है? मंडली होती है, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, मंडली को बोलेंगे। इसमें ऊपर स्पेलिंग दी हुई है CONGREGATION, कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग अ गेम, यानी कि जो गेम को देखते हैं, जैसे गेम देखने के लिए जो लोग जाते हैं उसको बोलेंगे स्पेक्टेटर्स। ठीक है, स्पेक्टेटर्स। उसके बाद 6th है ए ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग अ प्ले, यानी कि कोई नाटक को देखने के लिए जाते हैं लोग थिएटर में, वो होती है ऑडियंस, जो लोग नाटक को देखते हैं वो ऑडियंस होते हैं। क्लियर? नाउ एक्सरसाइज नंबर
Now exercise E. Read the sentence, fill in the blanks with with words that mean the same as the underlined words. Choose from the box. अब हमें ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इनमें से मेन जो करेक्ट वर्ड है वो चूज़ करना है. जैसे ये जो अंडरलाइन है इसी से रिलेटेड वो वर्ड होना चाहिए. जैसे क्विकली दिया हुआ है, क्विकली मतलब तेज़ी से. The hall filled up quickly. The manager was happy to see the hall filling up rapidly. Rapidly मतलब भी तेज़ी से होता है. ठीक है. अब I was lost in the book I was reading it. यानी जिस बुक को मैं पढ़ रहा था उसी में खो गया. While I was engrossed in my book, my friend entered quietly and surprised me. Engrossed मतलब भी होता है मग्न हो जाना, तल्लीन हो जाना. ठीक. सेम मीनिंग हो जाएगा. उसके बाद में थर्ड, द बॉय रैन अवे व्हेन दे सॉ द स्नेक. सीइंग द बॉयज टेक टू देयर हील्स, द जू कीपर केम टू इन्वेस्टिगेट. अब इसमें देखो रैन अवे मीन्स होता है भाग जाना. ठीक है. और यहाँ पे सीइंग द बॉयज यानी कि सांप को जब लड़कों ने देखा तो वो वहाँ से भाग गए. जब लड़कों को भागते हुए जू कीपर जो था वहाँ पे उसने देखा तो कि बच्चे क्यों भाग रहे हैं, तो वहाँ के वो इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल करने के लिए पहुँचता है. तो टेक टू देयर हील्स आएगा यहाँ पे. इसका भी मतलब यही होता है रन अवे मतलब भाग जाना. आप देखो द लिटिल बॉय अमेज्ड एवरीवन बाय सॉल्विंग द पजल. ऑन सीइंग अमेज्ड का एस्टोनिड मीन्स भी सरप्राइज या अचंभित हो जाना. लुक्स ऑन एवरीवन, सॉरी ये देखिए एस्टोनिड आएगा इसमें. द लिटिल बॉय अमेज्ड एवरीवन बाय सॉल्विंग द पजल. ऑन सीइंग एस्टोनिड लुक्स ऑन एवरीवन's फेस, he explained how he had done it. Next, Rajan refused to focus on the main answer. However, when the teacher told him to hurry up, he quickly came to the point. Focus किसी चीज़ पे ध्यान लगाना और इसका भी सेम मीनिंग होगा केम टू द पॉइंट. नाउ नेक्स्ट एफ एक्सरसाइज. बारो दीदी इज़ अ ग्लोब ट्रॉटर मीन्स यानी कि वो विश्व यात्रा करने वाली थी, महिला थी. ग्लोब ट्रॉटर मतलब दैट मीन्स शी इज़ अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी कि इसका मतलब ग्लोब ट्रॉटर का मतलब है कि वो ऐसी पर्सन थी, ऐसी व्यक्ति थी जो पूरे संसार को घूम कर आई हुई थी. रीड दिस डिस्क्रिप्शन एंड गिव वन वर्ड फॉर ईच. जैसे टेल्स अ स्टोरी इज़ अ, जो कहानी सुनाता है, जो कहानी बताता है उसको क्या बोलते हैं, नरेटर. सेकंड, परफॉर्म्स सर्जरी इज़ अ सर्जन, जो सर्जरी करता है उसको बोलते हैं सर्जन. जो सेल्स मेडिसिन इज़ अ केमिस्ट, यानी जो मेडिसिन बेचता है, दवाइयाँ बेचता है उसको केमिस्ट बोलते हैं. CHEMIST केमिस्ट. टेक्स इंटरव्यू इज़ एन इंटरव्यूअर, यानी जो इंटरव्यू लेता है, साक्षात्कार लेता है उसको इंटरव्यूअर कहते हैं. उसके बाद में डिग्स अप रूम्स टू स्टडी द पास्ट, एक्सकेवेटर, इस यानी कि खुदाई करने वाला, एक्सकेवेटर. नाउ जी एक्सरसाइज, मैच 2 कॉलम्स टू मेक अप्रोप्रिएट सेंटेंस. यानी कि हमें ये 2 कॉलम्स दिए हुए हैं ए और बी, इनको आपस में मिलाना है और एक पूरा सेंटेंस बनाना है. अब फर्स्ट है आई हैव बीन वेटिंग एट द स्टेशन सिंस 10 AM. सेकेंड, आई हियर दैट द ट्रेन वॉज हेल्ड अप फॉर 2 hours. ठीक है. हाउएवर आई हैव बीन entertaining myself since then. Then I have been waiting some children for 15 minutes. I have been having a water drinking competition for the last 10 minutes. अब use for of since and for and since, यानी for और since का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे जैसे कि for is used to indicate a period of time, जहाँ पे निश्चित समय नहीं होता है. जैसे फॉर अ मंथ, फॉर एन आवर, फॉर द समर, फॉर 10 years, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं. और सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम डेफिनेट होते हैं, निश्चित टाइम के लिए, वहाँ पे हम पास्ट
में यूज़ करते हैं। सिंस इज यूज टू इंडिकेट डेफिनेट टाइम इन द पास्ट एंड मीन्स फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ। सिंस क्रिसमस, सिंस संडे, सिंस अगस्त, सिंस द पार्टी, सिंस लास्ट विंटर एंड सो ऑन। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। नाउ टर्न योर पेज। ये एक्सरसाइज H, I, J, ये सारी एक्सरसाइज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हमें सेंटेंस बनाने हैं और बाद में करवाऊंगी मैं, जब ये स्कूल ओपन होंगे ना तब आपको ये एक्सरसाइज क्लास में डिस्कशन की हैं ये सारी एक्सरसाइजेज। नाउ सी, ये आपको अब सभी बच्चे आपस में मिलकर क्लास में डिस्कस करेंगे इन एक्सरसाइजेस को। अब नेक्स्ट है द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आपको पता है कि एक तो हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज़ होता है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज देखिए बेटा, पेज नंबर 57, ओपन द पेज नंबर 57। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, जिसे आई हैव बीन, क्योंकि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो हैज़ और हैव बीन का यूज़ होगा। एक्सरसाइज जी, मैच द टू कॉलम्स टू मेक अप्रोप्रिएट सेंटेंस। ये दो कॉलम्स दिए हुए हैं A और B, इनको हमें मैच करना है। आई हैव बीन वेटिंग एट द स्टेशन सिंस 10 AM। उसके बाद देखिए द आई हियर दैट द ट्रेन वॉज हेल्ड अप फॉर 2 hours। हाउएवर आई हैव बीन एंटरटेनिंग माई सेल्फ सिंस देन आई हैव बीन वॉचिंग सम चिल्ड्रन फॉर 15 minutes। फिफ्थ है दे हैव बीन हैविंग अ वाटर ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन फॉर लास्ट 10 minutes। नाउ पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 में HIJ के एक्सरसाइज ये क्लास में ग्रुप डिस्कशन की हैं, ये हम क्लास में करेंगे। और उसके बाद में आप पेज नंबर 57 पे आइए। इसमें चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर द पास्ट आवर, यानी कि इसमें हैव बीन वेटिंग इंतज़ार किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, आई हैव बीन वेटिंग। उसके बाद में द अनाउंसर हैज़ नॉट मेड एनी अनाउंसमेंट येट, तो इसमें यहाँ पे ये मेड है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फर्स्ट वाला आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस था, सेकंड वाला आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद में आई होप द ट्रेन हैज़ नॉट हैड एन एक्सीडेंट इट इज़ लेट, तो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। माई मदर हैज़ नॉट बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू माई आंट विजिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज़ बीन लुकिंग फॉरवर्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। माई आंट हैज़ नॉट विजिटेड अस फॉर 2 hours, दिस इज़ ऑल्सो विच टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज़ नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हम हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैज़ का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज होगी। उसके बाद में अब देखिए ये एक लेटर दिया हुआ है आपको पेज नंबर 57 में। लुक एट द लेटर फॉर्मेट एज ऑन पेज नंबर 58। रिमेंबर दैट इन अ फॉर्मल लेटर वी स्टार्ट विद डियर और सर, यानी जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वो डियर या सर या मैम से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में जब हम लेटर को एंड करते हैं उसको हम योर्स फेथफुली करके हम एंड करते हैं। और इसमें
अब आपको जो ये लेटर दिया हुआ है पेज नंबर 58 में, ये आप लोग अपने आप करेंगे। आपको जो फॉर्मेट बताया हुआ था कि एड्रेस दे दिया, उसके बाद में डेट आ गई, स्टेट किसको लिखना है, सब्जेक्ट। तो अब आपको ये लेटर लिखना किसको है, जैसे you were one of the person traveling with Baru Didi in the compartment. Complete this formal letter complaining to the station master about the decades. यानी कि मान लीजिए आप बारो दीदी के साथ आप भी जो थे वो यात्रा कर रहे थे और आपको कंप्लेन करनी है स्टेशन मास्टर को कि उन डकैतों के बारे में। यानी बारो दीदी के साथ आप भी यात्रा कर रहे थे और स्टेशन मास्टर को आपको उन डकैतों के बारे में कंप्लेन करनी है। तो आप ये लेटर इसमें पेज नंबर 58 में इस लेटर को लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, किसके बारे में हमें लेटर लिखना है, क्या सब्जेक्ट है, टॉपिक, विषय। उसके बाद में ये सारे बेटा आप लोग अपने आप करोगे, मैं नहीं लिखवा रही हूँ, अपनी ऑन लैंग्वेज में आप लोग करोगे, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो है इसको आपको रीड पेज नंबर 175। आप 175 पेज नंबर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें जो 175 पेज नंबर है उसको निकालना और उसमें लेसन 5 का जो पैराग्राफ दिया उसको रीड करके आपको ये ट्रू फॉल्स फिल करने हैं। ये भी आप लोगों की खुद की करने की, ये मैं नहीं करवा रही हूँ। उसके बाद में आप देखिए बेटा एक्सरसाइज पेज नंबर 59। ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को रीड करना है और इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। अब देखिए व्हाट डज सो मीन हियर, व्हाई डज द राइटर यूज इट। यानी कि यहाँ पे जो सो वर्ड है ये किसके लिए आया है। सो हियर मीन्स दैट द रेलवेज कैन कैरी अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ फ्रेट दैन द रोड ट्रांसपोर्ट। पहले इस पैराग्राफ को आप अच्छे से रीड करना और फिर वैसे आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है, ठीक है। व्हाट आर द 4 वर्ड्स यूज फॉर गुड्स। गुड्स मतलब होता है सामान। तो उन और इन वर्ड में, इस पैराग्राफ में से हमें और दूसरे वर्ड्स छांटने हैं जिसका मतलब भी सामान से, जैसे फ्रेट, FREIGST, फ्रेट, बल्कि मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, इन सबको हम गुड्स ही बोलते हैं, यानी सारा ये सामान है, माल है। उसके बाद में इन व्हाट वे आर द रेलवेज बेटर देन द ट्रांसपोर्ट। जो रेलवेज है वो ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा बेटर क्यों हैं। बिकॉज दे कैन कैरी अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ फ्रेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विद इन द कंट्री और कैरी देम टू पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। थर्ड वाला फिर से देख लीजिए बेटा, आप लोग प्रॉपर से देख नहीं पाए होंगे। तो देखिए बिकॉज दे कैन कैरी अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ फ्रेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश प्रोडक्ट्स विद इन द कंट्री और कैरी देम टू पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इसमें ये बेटा आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ये आर्टिकल्स फिल करने हैं अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने करवाए हुए हैं वैसे।